बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट विद राजीव यूसुफ में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, कल वहाब रियाज जो कि न्यूली अपॉइंटेड चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस मकसद के लिए की गई वो सलमान बट की अपॉइंटमेंट थी चीफ से, जो लोगों को समझ आई वो ये थी कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसके मेंबर जो अपॉइंट किए गए, जिसमें राव इफ्तिखार अंजुम, कामरान अकमल, सलमान बट वहाब रियाज के साथ अपॉइंट किए गए थे। लेकिन वहाब रियाज ने आकर उसकी क्लैरिफिकेशन दी कि जी ये मेंबर्स नहीं थी, ये कंसल्टेंट्स थे। अब उसमें फ़र्क क्या है वो वहाब रियाज ही बता सकते हैं। और उसके बाद फिर वहाब रियाज ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का ऐलान किया कि मैं इस फ़ैसले को वापस ले रहा हूँ और सलमान बट को अब जो ओहदा दिया गया था, जो भी मेंबर था, कंसल्टेंट था, जो भी था, वो वापस लिया जा रहा है, क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा उठाए जा रहे हैं कि ये दोस्ती की बिना पर किया जा रहा था। वहाब रियाज ने क्या कहा, इस क्लिप में देखिए। तो सबसे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वसीम हैदर साहब, वजातुल्लाह वास्ती साहब और तौसीफ़ अहमद साहब जो हैं वो मेरी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं। ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई थी जो रीसेंट पास्ट में भी खेले हैं। उनमें से एक एग्जांपल खुरम मंजूर की है, ऑन द रिकॉर्ड मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। फवाद आलम से भी मेरी बात हुई, रोमान रईस से मेरी बात हुई, उसके बाद मेरी बात जो है उस्मान चनवारी से हुई, और उसके बाद कुछ KPK से कुछ लड़के जो पेशावर से जिस तरह डिस्कशंस में आए, एक जुनेद ख़ान थे, एक अदनान रईस थे और एक रिफ़तुल्लाह थे। लेकिन क्योंकि वो अभी ऑब्वियसली PCB के कोचिंग पैनल पे हैं तो हम लोगों ने उनको उसी तरफ रहने दिया, हम लोगों ने उनको उसमें नहीं छेड़ा। उसके बाद एक नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई और वो नाम था सलमान बट का, और उस नाम को लेके काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें क्रिएट की और इश्यूज़ क्रिएट किए, सारा कर रहे हैं कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब किया जाए और शायद मुझे भी उसके साथ मुंसलिक करें। लोग मुझे और सलमान को साथ लेके काफ़ी ज़्यादा नेपोटिज़म कर रहे हैं, कुछ दोस्ती की बात करता है, कोई कुछ बात करता है। फॉर दैट I am reverting that decision and I have already spoken to Salman Butt and I have told him that he cannot be the part of my team because मैं नहीं चाहता कि लोग जो हैं हमें किसी भी तरीके से मुंसलिक करें। कहा कि जी दोस्ती की वजह से आपके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा था, इसलिए आपने सलमान बट का नाम वापस लिया है। तो दोस्ती तो आपकी कामरान से भी है, तो कामरान का नाम भी आप वापस ले रहे हैं? यार कामी भाई की दोस्ती मेरे साथ बिल्कुल है, लेकिन वो वाली नहीं है। तो व्यूअर्स, आपने ये देखा कि वहाब रियाज ने क्लैरिफिकेशन दी है कि सिर्फ पंजाब से अपॉइंट नहीं किए गए थे लोग तो अपॉइंट किए, अप्रोच किया गया था, जिसमें सिंध को भी अप्रोच किया गया था, KPK से भी जुनेद खान को अप्रोच किया गया, फिर सिंध से फवाद आलम, खुरम मंजूर, उस्मान चनवारी, इन सब को अप्रोच किया गया। लेकिन इन सब को अपॉइंट क्यों नहीं किया गया, इन सब के जवाबात क्या थे, इन सब ने माजरत की या आपने अप्रोच करके फिर आपने अपना ज़हन बदल दिया? वहाब रियाज ने इसका जवाब तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया। और जहाँ तक अपॉइंटमेंट की बात थी सलमान बट की, तो उस फैसले को वापस ले लिया गया क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा था। और वहाब रियाज ने उसका जवाब दिया कि जी मेरे पे इल्ज़ाम लग रहा था, तो मुझे भी उस चीज़ में इन्वॉल्व किया जा रहा था, तो मैं इस फैसले को वापस ले रहा हूँ। तो ये फैसला ठीक था अपॉइंटमेंट का या नहीं, ये आप कमेंट्स में बताइए। और ये फ़ैसला वापस लिया गया, अब ये फ़ैसला ठीक है या नहीं, ये भी कमेंट्स में बताइए। हम तो आपको ख़बर पहुंचाएंगे, तज्ज़िया तबसरा बेहतर आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं, एक सवाल किया गया अहमद शहजाद के हवाले से वहाब रियाज से, उस पर वहाब रियाज ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सालों से अहमद शहजाद मुसलसल तीनों फॉर्मेट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और हालिया नेशनल T20 कप में भी वो टॉप स्कोरर हैं। तो अहमद शहजाद को दौरा न्यूजीलैंड के लिए या T20 वर्ल्ड कप के लिए या किसी भी फॉर्मेट के लिए कब ज़ेरे गौर लाया जाएगा, या उनको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि वो ज़ेरे गौर लाए? बताइए कि 3 साल की परफॉर्मेंसेज आपको पता क्या? हमने बड़ा सुना 3 साल। आई जस्ट वांटेड कि जो मेरे से सवाल कर रहा है वो प्लीज़ मुझे ये भी बताए कि 3 साल की, हाँ जी, क्या परफॉर्मेंसेज जी बताएं। थैंक यू सो मच। मैं इसका एक थोड़ा सा इनको जवाब देता हूँ क्योंकि आई एम आंसरेबल टू यू सर। पहली बात यह है कि अहमद जो है वो पिछले 3 सालों में टोटल जो है वो तकरीबन कोई 18 मैच खेला T20 के, उसके 653 रन हैं। 3 साल वो PSL में अभी तक नहीं खेला। अच्छी चीज़ ये है कि इस कंपटीशन में अहमद शहजाद ने 4 मैचों में 4 50 किए और उसका स्कोर कोई 270 प्लस है। मुझे हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन है। आपने सुन लिया अहमद शहजाद के हवाले से क्या कहा
कि अहमद शहजाद की पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस, माना अहमद शहजाद की पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, माना अहमद शहजाद को PSL में भी नहीं लिया गया, लेकिन अगर बात इसी लहजे में और इसी अंदाज़ में की जाए तो वहाब रियाज की पिछले 3 साल की परफॉर्मेंसेस क्या थी आप उठा के देख लें, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। वहाब रियाज को किस बिना पर पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उसके वज़ीर खेल बनाया गया, फिर उसके बाद किस बुनियाद पर चीफ सेलेक्टर बनाया गया, क्या परफॉर्मेंस आप देखा तो यही जाता है कि अब हमें तो नहीं बनाया जाता चीफ सेलेक्टर, उन्हीं को बनाया जाता है जिन्होंने क्रिकेट खेली हो, तो क्रिकेट खेली हो उनका रिकॉर्ड भी तो देखना चाहिए कि उनका रिकॉर्ड बेसिकली है क्या। तो रिकॉर्ड पे मेरे ख्याल नहीं जाना चाहिए। आप करंट सिनेरियो में रहें, अगर अहमद शहजाद फिट है, डेडिकेटेड है, टेम्परामेंट इश्यूज़ नहीं हैं, बिहेवियर के इश्यूज़ नहीं हैं और फॉर्म वापस आ रही है तो उसको PSL में भी वापस ले लें, इंटरनेशनल साइड में शायद अभी वापस ना लें। इसका फ़ैसला भी आप ही ने करना है, लेकिन अपना लहजा और अपना जो जवाब है उसको ज़रूर आप एक दफ़ा उसको रिव्यू करें कि आप क्या कह रहे हैं। आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।